हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जॉब आप हासिल कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बेहतरीन कंट्री है, सैलरी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ का सालाना जो सैलरी होता है आपका $90,000, यानी कि 90 लाख तक आपका सालाना आपको हो जाता है। यानी कि 1 महीने पे आप 7 से 8 लाख रुपए ईज़िली वहाँ पे कमा सकते हैं। आपको यकीन आपको नहीं हो रहा होगा जब मैं आपको वेबसाइट पे, जब आप गूगल पे आप सर्च करेंगे या उस कंट्री का क्या सैलरी है, वॉचमैन से लेके वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से लेके वेयरहाउस वर्कर से, कोई भी लो प्रोफाइल जॉब से लेके हाई प्रोफाइल जॉब तक उनकी सैलरी ऐसे ही रहती है। उनका वहाँ का रहन-सहन, वहाँ का लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है, राइट? तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे भी है। आप उनका अगर जॉब वेबसाइट्स पे देखिएगा तो आप मिनिमम छोटे-छोटे वर्कर्स के लिए, छोटे-मोटे कामों के लिए वहाँ की सैलरी इतनी ज़्यादा हाई रहती है यहाँ पे। सैलरी लक्ज़मबर्ग के बाद ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा कंट्री है जिसके पास इतना सैलरी ये देता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस कंट्री में किस तरह से जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है लो प्रोफाइल वाले जॉब्स के लिए, जिनके पास जैसे सपोज़ एजुकेशन बहुत कम है या क्वालिफ़िकेशन कम है, उनके पास स्किल्स इतना नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जॉब्स रहता है। तो उसको कहते हैं हम लोग सब क्लास 482 वीज़ा एक होता है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि ये सब जॉब वो प्रोवाइड करती है। इसमें कंपनीज़ हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है, जो लिस्ट में आती है, जो स्पेशली सब क्लास 482 वीज़ा में नॉन यूरोपियन, इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थर्ड जो डेवलपिंग नेशंस है, जैसे अफ्रीका हो गया, इस तरह का पुअर नेशंस के लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। तो इस टॉपिक पे सारा ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो पे आप बने रहें। आप इस वीडियो का कोई पार्ट को आप मिस ना करें। अगर मिस करते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपका छूट जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर किस तरह का जॉब्स अवेलेबल है फ्रेशर्स के लिए करंटली 2025 में, और कोई अगर लो प्रोफाइल का जॉब है जिनके पास जैसे कारपेंटर, प्लम्बर इस तरह का फील्ड वर्क करते हैं, तो कैसे करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी का हाई प्रोफाइल जॉब है, जैसे कि आईटी स्पेशलिस्ट है, डाटा साइंटिस्ट है, या आईटी सेक्टर में काम करता है या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, मैनेजर पोस्ट में है, एम्प्लॉइज है, ऑफिस वर्क करता है, तो उनके लिए किस ऐसे भी जॉब से अप्लाई करेंगे, क्या तरीका है। तो ये चीज़ आपको जानने को मिलेगा। फिर उसके बाद और भी लोगों का क्वेरीज होता है कि जॉब एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन, उनको लगता है दोनों सेम है, बट जॉब एप्लीकेशन अलग चीज़ होता है, वीज़ा एप्लीकेशन एक अलग चीज़ होता है। ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे लो प्रोफाइल जॉब है, जैसे कि आप सिक्योरिटी गार्ड का आप रोल आप करते हैं, इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड का आप काम करते हैं, बट आपको वेयरहाउस वर्कर पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना, तो वेयरहाउस का ऑप्शन ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपका जो सीवी यहाँ पे बनेगा, तो सीवी पे आपको ये मेंशन करना होगा कि मैं वेयरहाउस जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्लियर ऑब्जेक्टिव पे सीकिंग आर जॉब्स फॉर वेयरहाउस वर्कर। प्रीवियसली जो आपका काम था सिक्योरिटी गार्ड का था। ठीक है, जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तभी बहुत सारे लोगों का ये भी कुछ समस्या प्रॉब्लम है कि उनके पास सीवी एंड कवर लेटर प्रॉपर नहीं है ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट पे, जिस कारण से उनका जॉब नहीं लग पा रहा। वो पहले से भी बहुत जगह पे ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में कर रहे हैं, बट कौन से स्पॉन्सरशिप वीज़ा में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन सा स्पॉन्सर वीज़ा के लिए स्पेशली कंपनीज़ को अलॉट किया गया है कि वही इस तरह के वर्कर को हायर कर सकते हैं। लोगों को नहीं मालूम, इसलिए बहुत ओपन अपॉर्चुनिटीज़ पे लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ-वहाँ से बहुत जगह से अप्लाई करते हैं और इधर-उधर से सीवी बना के वहाँ भेजते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा रुकावट आपका हो रहा है। तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है बिल्ड योर रेज़्यूमे। अगर आज आप इस पे एनरोल करते हैं तो मात्र 399 पे आपको सीवी एंड इसके साथ फ्री कवर लेटर भी मिलता है आपको। तो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इन द लिंक पे है, जाके आप आज ही इस पे एनरोल करें। वंस डन विद द एनरोलमेंट आपको एक ऑटोमेटेड कंफर्मेशन मेल मिलता है। आपको यहाँ पे अपना सीवी को भेजना पड़ता है, करंट या ओल्ड सीवी है। अगर आप पहली बार सीवी बना रहे हैं तो आपको हम लोग कुछ पॉइंटर्स डिटेल्स भेजते हैं, जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका करंट वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें थोड़ी आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके हमें भेजना पड़ता है। वंस आप डन ये करते हैं तो हमारा जो ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट है आपसे एक बार कॉल पे कनेक्ट कर लेता है, आपकी ज़रूरतों को अकॉर्डिंग को समझ के आपके सीवी को यहाँ पे फिर काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके सीवी को हम लोग करते हैं एटीएस फॉर्मेट। एटीएस फॉर्मेट क्या होता है कि आपके सीवी को हम लोग किस तरह से कोडिंग फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं, जिसकी फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट कंटेंट, स्पेस मैनेजमेंट सारा चीज़ एक पर्टिकुलर पे रहता है, मेज़रमेंट पे रहता है, जिससे कि जो एटीएस सॉफ्टवेयर पे जाने पे उसका स्कोर हाई आता है, 90 टू 100 आता है। तो ये हम लोग करते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर से लगते हैं चार्ज। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ये नहीं मिलेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे मिलता है, जो कि 5,000 6,000 का। हमारे यहाँ पे मात्र 399 पे आपको ये मिलता है। सेकंडली आपके सीवी को हम लोग करते हैं यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली। एसईओ मतलब होता है किस तरह के कीवर्ड्स, ऐड, सेंटेंस, टेक्स्ट, पेजेस हम लोग डालते हैं, जो कि यूरोपियन एम्प्लॉयर्स को रिक्वायरमेंट होता है उनके एक सीवी पे होने का, तो वो सब कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। थर्ड जो रहता है आपके सीवी पे हम लोग करते हैं इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन फॉर्मेट यहाँ पे दिया जाता है, जो कि हर तरह का डेजिग्नेशन रोल के लिए अलग-अलग तरह का
प्रोफाइल के लिए एक मतलब का फॉर्मेट यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको वीडियो पे एक्सप्लेन करने वाला। तो ये सब सारा चीज़ हो जाने के बाद आपको सीवी हैंडओवर कर दिया जाता है विदिन 48 आवर्स। उसके बाद आपको कवर लेटर भी मिलता है। तो चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे सीवी के बारे में मैंने बता दिया आपको। मैं अभी पहले मैंने बता दिया आपको लो प्रोफाइल। अभी हाई प्रोफाइल के लिए सपोज मान लीजिए कोई मैनेजमेंट पे पोस्ट पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसके एक पोस्ट नीचे या थोड़ा सा लो प्रोफाइल पे उनको करना पड़ेगा। यानी कि मैनेजर है तो उनका असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव एसोसिएट वर्कर पे आपको उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे ऑप्शन, तभी उनका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी जो उनको मैच हो पाएगा वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको अलग तरह का रिलेवेंट वर्क फील्ड पे आपको अप्लाई आप जितना करेंगे तो जितना आपके लिए बेहतर होगा। हाई प्रोफाइल के लिए हाई प्रोफाइल तरह के जॉब्स के लिए अप्लाई करें, लो प्रोफाइल जॉब्स के लिए लो प्रोफाइल तरह के जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, ये चीज आप जैसे आप करते हैं सबमिट करते हैं तो फिर आपका 1 से 2 डेज का टाइम लगता है ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर से आपको रिस्पांस देने के लिए। रिस्पांस देने के बाद विदिन 2 वीक्स ही आपको ऑपरेटर अपलोड आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस और यहाँ पर वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप करके सीवी को लेटर अपना जमा किया वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद, सीवी का लेटर जमा करने के बाद सबमिट एनालिसिस शुरू करते हैं आपका सेक्शन के लिए। तो फिर आपको 2 डेज में रिस्पॉन्स यस यू आर सिलेक्टेड सिलेक्टेड करने के बाद आपको फिर 2 वीक्स में वो आपको देते हैं ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर में सारी चीज मेंशन रहता है, क्या जॉब है, क्या काम है, कहाँ पे आप रहेंगे, क्या से क्या ड्यूटी है, मील्स आपको भोजन वहाँ पे मिलेगा, फूड मिलेगा कि नहीं, फूड का चार्जेस क्या है, अकोमोडेशन पर आपको मिल रहा है कि नहीं, सारा चीज वहाँ पे मेंशन किया रहेगा, कहाँ पे ड्यूटी है, कहाँ पे कंपनी का डिटेल्स है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको वहाँ पे। और इसके साथ आपको जगह भी रहेगा यहाँ पे साइन करना पड़ता है। वो साइन आपने किया यहाँ पे फिर ईमेल से ही आपको वो वापस भेजना पड़ता है कि यस आप एग्री है, आप काम करना चाहते हैं उनके साथ में। फिर वो अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेके, वहाँ के अथॉरिटी से परमिशन लेके आपको वर्क परमिट वो सेंड करते हैं। तो वर्क परमिट जैसे वो आपको सेंड करते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, नोटरी से, तो सेंड हो जाने के बाद आप उस वर्क परमिट को लेके आपको जाना पड़ता है वीएफएस के ऑफिस में। वीएफएस के ऑफिस में अभी तो ऑनलाइन में भी सारा एप्लीकेशन सबमिट होता है, सबमिट करिए वहाँ पे स्लॉट बुक करिए। स्लॉट बुक करने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुका है, तो फिर अपने वीजा का जो कॉस्ट है उसको भी आप डिडक्ट पैसा पेमेंट कर दीजिए, जो कि 18,000 15,000 ऐसा रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीजा का कॉस्ट इतना ही में आ जाता है। तो अब वीजा का कॉस्ट भी आपने वहाँ पे कर लिया। उसके बाद वहाँ पे जैसा उनका रिक्वायरमेंट्स है, आपका अगर ट्रैवल ट्रैवलिंग फ्लाइट्स फूड एकोमोडेशन आपका फ्री है तो वो आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर्स। आपके टिकट्स अरेंज कर टिकट्स आपको भेज देंगे, टिकट्स पे लेके आपको फ्लाइट में लेके चलकर आपको चल जाना वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको जहाँ स्टे है, चाहे अकोमोडेशन वहाँ रहना है या रूम क्वार्टर देरी कंपनी कंपनी में रहना है, फिर आपको ड्यूटी वहाँ पे आप कर सकते हैं। सारे वहाँ पे जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका टैक्स नंबर, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उस मेडिकल ट्रांसपोर्ट कार्ड, सारी चीज वहाँ पे आपका बन जाएगा। उसके बनने के लिए भी आपको 1 मंथ का टाइम लगता है, वहाँ के ऑफिस आपको विजिट करना पड़ता है, तो आपका वहाँ से सारी चीज़ ये बन जाता है। ठीक है, और ये चीज़ कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। तो अभी किस तरह से जॉब के लिए आप अप्लाई करिएगा, वहाँ पर कौन-कौन से वेबसाइट्स है, ये किस तरह का वैकेंसी है, क्या सैलरी है, क्या ड्यूटीज़ है आपको, तो सारा चीज़ आप देखने को आपको मिलेगा। मेरे फ़ोन स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को देखा तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कितना ज़्यादा सीरियस है आप जॉब्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए कि यूरोप में काम के लिए। कम पैसे, कम खर्चे में अगर आप काम करना चाहते हैं, कम झंझट पे, कम फ्रस्ट्रेशन पे, तो आपको इस तरह का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा। कौन-सा कंट्री है जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स दे रही है, कौन-सी कंपनी से जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स दे रही है, जिसमें वीज़ा आपका एकोमोडेशन, फ्लाइट से सब फ्री है या कम चार्जेस पे आपका हो रहा है, तो अभी आप अफोर्ड कर पाएँगे। अगर आपके पास 4 लाख 5 लाख रुपए नहीं है, कम अमाउंट पे आप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक रास्ता है। ठीक है? अब बाकी आपका जिस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस तरह से आपको यहाँ पे वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडियन ऐसा टाइप कर लेने के बाद आपके पास रिजल्ट्स यहाँ पर आ जाता है। वर्क इन ऑस्ट्रेलिया 100 ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबमिट योर सीवी ऑनलाइन। तो सीवी बेस्ड सिलेक्शन से ये जॉब होगा। इसको मैं डेस्कटॉप में कर लेता हूँ। जॉब टाइटल कीवर्ड यहाँ पे इसको टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। लीनियल ट्रक ड्राइवर, एक्सपीरियंस जनरल डेंटिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, शेफ कुक, स्मॉल इंजन मैकेनिक, नर्सिंग सपोर्ट वर्कर, पर्सनल केयर असिस्टेंट। यहाँ पे वेयरहाउस वर्कर का मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ। ऐसे तो और भी जॉब्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं। वेयरहाउस वर्कर मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। तो यहाँ पे वेयरहाउस एडमिनिस्ट्रेटर का काम आ गया। कम्युनिटी
वर्कर का काम आया है, सपोर्ट वर्कर, सीट मेटल वर्कर, मीट प्रोडक्शन वर्कर, चाइल्ड केयर वर्कर, नर्सिंग सपोर्ट वर्कर, कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर। एज अ वर्कर पे, लेबर पे भी बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपका हेल्थ केयर का आपको काम करना है, आपको $83,150 आपको मिलता है, यानी कि अराउंड साल के 80 लाख आपके हो जाएंगे। इसको यहाँ पे अप्लाई करिए, टैप करके यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डालिए और यहाँ पे सबमिट आप कर दीजिए। यहाँ पे कैटेगरीज आपको मिल जाएगा बहुत, कॉल सेंटर्स, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन ट्रेनिंग है, फार्मिंग एनिमल कंजर्वेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स भी यहाँ पर है, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, कुरियर्स, ड्राइवर्स, पोस्टल सर्विस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम्स, मशीन ऑपरेटर्स मैनेजमेंट, अदर स्पीकर्स एंड पैकर्स। एक एक जॉब के लिए स्पेशल स्पेशल यहाँ पे एबिलिटी रहती है। वेयर हाउसिंग रहता है, ठीक है। इसको यहाँ टैप करिए और इसको सर्च में कर दीजिए। इसको एक कैटेगरी में 20 सब कैटेगरीज आपको मिल जाता है। ट्रक ड्राइवर का रोल्स है, क्वालिटी ऑडिटर का है, टैक्सी ड्राइवर हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, इसमें वेयर हाउस से रिलेटेड सारा चीज़ इसमें जॉब मिल जाता है। डिलीवरी ड्राइवर का काम यहाँ पर है, फर्नीचर मेकर, कारपेंटर का काम यहाँ पर है, जो 74,000 और $80,000 एनुअली है। व्हीकल बॉडी बिल्डर है, व्हीकल का जो काम होता है, गाड़ियों का टूटने फूटने का, उसको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट पेज आप देखिएगा, ट्रक ड्राइवर का रोल है, डिस्ट्रीब्यूशन सुपरवाइजर हो गया, पेस्ट्री कुक्स हो गया, डिलीवरी ड्राइवर हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया। या नीचे आप देखिएगा तो आपको और यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग में अगर आपको जॉब्स यहाँ पे देखना है तो फार्मिंग में भी जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। सीनियर ब्रॉड केयर क्रॉप फार्म वर्कर, एग्रीकल्चर, मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, आपको प्लांटिंग यहाँ पे करना है। और डेयरी कैटल फार्म ऑपरेटर का जॉब भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक्सपीरियंस डेयरी कैटल फार्म रिक्वायर्ड टू असिस्ट विद फार्म एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर का काम है, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, डेयरी कैटल फार्म ऑपरेटर, गाय को वहाँ पे देखभाल करना है, वाइन मेकर। तो यहाँ पे बहुत तरह के जॉब्स आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस वेबसाइट में नाम है workinaustralia.com.a। तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब्स यहाँ पे मिलते हैं सब, क्लास 42 वीज़ा पे आपको, तो यहाँ पे भी आप जाके काम कर सकते। आई होप फ्रेंड्स जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल। आप भी अगर इस तरह का जॉब अप्लाई करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया सैलरी कितना यहाँ पे हाई रहता है। तो इस सैलरी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।